अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डेली ट्विन व्लॉग्स। मेरा नाम है नेहा और मैं हूँ नाज, आपके सामने हाजिर हमारी नई वीडियो के रिएक्शन के साथ। तो जनाब आज आपकी फरमाइश पर पहले तो बहुत कुछ हो चुकी है फिल्मी और बिग बॉस और हर चीज़ की बातें। आज हमने कहा थोड़ा सा सियासत पे भी आ जाए क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। हम आज आपकी फरमाइश पर क्या लेकर आए ये बताएगी नेहा। आज हम लेकर आए हैं राज ठाकरे ठग लाइफ रोस्टेड वीडियोस के ऊपर रिएक्शन। आप लोगों की फरमाइश थी, फर्स्ट टाइम हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो पे। तो भाई हमारे चैनल को पर नए आने वाले से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना खूबसूरत से हाथों से खूबसूरत सा कमेंट जरूर करें। आए हमारे साथ, लेट्स गो। क्या अफेयर? हाँ, धमकी तो दी है। क्यों देते हैं आप? बिल्कुल सियासत बिल्कुल, है। तो मुझे भी है। तो फिर चैनल को भी डिसाइड नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का कंटेंट। टीआरपी हो, ये आपके टीआरपी के लिए ज्यादा नाटक मत करना। फिर आपके चैनल पे वो डिबेट चलता रहेगा, इसको या लाओ, इसको लाओ, इसको लाओ। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आज तक कभी आपने माफी मांगी है लोगों से? और उसके बाद आप सोच रहे बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा टीआरपी मिल रहा है। इसको किसने कहा है डिसाइड करने को? राज ठाकरे देशद्रोही है का न्यूज चैनल है या व्यूज चैनल है? लेकिन ये जब तक सुधरेंगे नहीं, इसकी नौबत ना आए। आपके जबान को पहले लगाम दो, कंट्रोल करो उसको। प्रेम भैया करे श्री गणेश यस स्टार्ट। राज ठाकरे, ये भी कहा जा सकता है कि आप यू आर बीइंग अनफेयर टू द मीडिया। बात ऐसी है ना अर्नब, एक पहली बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम समझ रहे हो और फिर भी ना समझ बन रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है। मैं इतना ही कह रहा हूँ, जो जितने लोग बाहर से आए, तुम भी तो आसाम से आए हो। तो मैं भी तो माइग्रेंट हूं। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ मैं। लेकिन तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है ना। जब प्रॉब्लम करोगे तो राज ठाकरे उठेगा ना। मुझे लगता है कि आपका प्रॉब्लम जो है वो है नीतीश कुमार के साथ। आपका प्रॉब्लम पॉलिटिकल है। देखिए, आपका और नीतीश कुमार का पिछले 1 महीने से चल रहा है। क्या अफेयर? क्या अफेयर? ये एनालिसिस कोई भी न्यूज़ एनालिस्ट ये करेगा कि राज ठाकरे एक के बाद एक टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो फिर से अपने इम्पोर्टेंस को जी आप सवाल है कि एक के बाद इसमें तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। नहीं, किसी भी बात के ऊपर अगर सच बोला तो उसमें स्ट्रेटेजी क्या होती है? मुझे परसों पता चला कि कोई लोग आपके ये टेलीविजन चैनल के कुछ लोग गए कि हमको राज ठाकरे ने धमकी दी है, चैनल को हमको प्रोटेक्शन दो। धमकी तो आपने दी थी। हाँ, धमकी तो दी है। क्यों देते हैं आप? बिल्कुल। धमकी देना नहीं, आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं इस देश में कि आप कहेंगे वही सच होगा? आप मुझे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो मैं पूछता हूँ आप कौन है? क्योंकि भारतीय संविधान के धारा 19A के क्या कोर्ट में खड़ा किया है क्या मुझे? नहीं, आप कह रहे हैं आप क्यों होते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं, हर एक्शन में रिएक्शन तो आता है। एक्सप्रेशन। बिल्कुल, तो मुझे भी है। बिल्कुल, तो मुझे भी है। क्या बात है भाई, क्या एटीट्यूड है। आपको भी है, मगर आप कहते हैं चैनल्स, ऐसे चैनल्स टीआरपीस चाहते हैं। अगर कोई चैनल ऐसा कुछ करे और कुछ हो जाए तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो एक तरह से आप ये भी कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट चैनल्स को आप धमकी दे रहे हैं कि आप ये मत कीजिए, आप अगर कुछ करें और कुछ हो जाए तो। मगर पॉलिटिकल पार्टीज चैनल्स के कंटेंट को कैसे डिसाइड कर सकती है? तो फिर चैनल को भी डिसाइड नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का कंटेंट। कौन डिसाइड करता है? फिर मैं डिसाइड करूंगा या तो आप डिसाइड करो। आप कोई कोर्ट नहीं है। आप मेरे को पूछ रहे हैं कि राज ठाकरे कौन है? राज ठाकरे क्या कोई बादशाह है या कोई है? वो जो भी आप जो कुछ बोलते हैं, अगर मैं नहीं हूं, मुझे भी मालूम है मैं नहीं हूं, लेकिन आप भी तो नहीं है। इस देश में चैनल्स डिसाइड करेंगे। कल की बात है, कल नहीं परसों की बात है, मैंने एक आपके ही चैनल एक हेड को मैंने फोन किया था कि ये क्या चल रहा है आपका। मैंने कहा क्या है और आप बता क्या रहे। सही। सब बात होने के बाद एंड में उसने क्या कहा मालूम है? लेकिन राज तुम तो टीआरपी हो हमारे लिए। टीआरपी हो यानी आपके टीआरपी के लिए आप किसी भी कोई भी सेंटेंस ट्विस्ट करेंगे, लोगों को भड़काते रहेंगे। यानी आप भड़काए तो चलेगा और मैंने सच बात की तो आप बोलेंगे कि ये राज ठाकरे भड़काऊ भाषण दे रहा है। सही। राज ठाकरे देश तोड़ने की बात कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? जोड़ने की। ये आपको किस चैनल के किस हेड ने कहा, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इस चैनल के इस हेड ने तो नहीं कहा आपको। नहीं, आपने नहीं कहा। तो बात ऐसी है कि ये कुछ लोग आपके गए थे सिक्योरिटी मांगने के लिए। जी बराबर है। सीधा आप जो कह रहे हैं कि आपने उस वक्त क्यों कंप्लेन नहीं किया था? अरे एक मिनट, तो मैंने किया भी कुछ नहीं है अभी तक। नहीं, उसका मतलब क्या है? अरे मैं इसका मतलब ये अभी तक कुछ किया नहीं है। नहीं, उसका मतलब क्या?
मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये आपके टीआरपी के लिए ज्यादा नाटक मत करना। नहीं तो मैं तो देख लूंगा। फिर देख लेने की मतलब क्या है? वो देखेंगे आप आगे। नहीं बात ऐसी है, तो threat ऑफ कोर्स ये थ्रेट है तो थ्रेट पकड़ लीजिए। हाँ भाई, आगे स्वाद। आप कोई ऐसे नहीं है जो देश में कुछ भी हंगामा खड़ा करेंगे आप मीडिया से, फिर आपके चैनल पे वो डिबेट चलता रहेगा, इसको या लाओ, इसको लाओ, इसको लाओ। आपको क्या लगता है? जो लोग कह रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो सेंटेंस है वो ट्विस्ट करके आप कुछ भी करते रहेंगे, ये कैसे चलेगा? क्या बात है भाई, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। ओपिनियन पोजीशन रखने का हक तो है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ राज ठाकरे जी, आप टेलीविजन पे मेरे बारे में हो या किसी के भी बारे में आप कुछ भी कहते रहेंगे। नहीं मैं देखिए आप मैं तो पुराने और गलती याद है। नहीं मुझे एक बात बताओ, गलती होने के बाद अगर आपने गलत चीज बताई है, गलत चीज दिखाई है, उसके बाद में आज तक कभी आपने माफी मांगी है लोगों से कि हमें माफ करना भाई, हमने लोगों ने गलत न्यूज दिखाई आपके बारे में? अब्बा नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है जो दिल्ली में बैठ के एंकरिंग करते हैं और वहां से ये सारी भड़काऊ चीजें जो करते रहते हैं ना, मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ के जो लोग हैं वो उनको बताते रहते हैं कि उन्होंने ऐसे नहीं कहा है। मुझे मालूम है लास्ट 2 साल पहले की बात है, यहाँ का एक लड़का है, उसने मेरा भाषण चालू था, टेलीविजन पे लाइव दिखा रहे हैं, कुछ भलता ही दिखा रहे कि मैंने ऐसे कहा। इस लड़के ने उनको फ़ोन करके बताया, वो कोई लड़की थी वहाँ पे एंकर, उनको फ़ोन करके बताया कि नहीं राज ठाकरे ने ऐसा नहीं कहा है जो आप गलत दिखा रहे हैं। उसने कहा शराब, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। ये कौन सा तरीका है? सही। कैन यू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म? एब्सोल्युटली, माय क्वेश्चन टू यू इज वेरी सिंपल। लेकिन एक कैन राज ठाकरे एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म? बिकॉज यू नो आई विल टेल यू वन थिंग राज ठाकरे जी, देखिए हम भी अलग अलग कमेंट्स करते हैं, हम स्टोरीज करते हैं, हम लोग को पे रिपोर्ट कर, हर वक्त हम यही कहते हैं कि हमारा काम पॉलिटिशियंस को खुश करना नहीं है। मस्त जोक मारा। क्रिटिसिज्म ये तो मैं आज तक मैं झेलते ही आया हूँ। बात ऐसी है कि मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर एक का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वैसे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि जिस तरह से आप लोगों को भड़का रहे हैं और उसके बाद आप सोच रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा टीआरपी मिल रहा है, ये गलत है। कैसे आप कैसे लगता है कि भड़का रहे हैं? भड़काने की बात कहाँ है इसमें? अरे मुझे लगता है कि एक बार अर्नब दूसरे हिंदी चैनल्स भी देखा करो, उस पर क्या चलता है क्या नहीं चलता। और मैं सिर्फ ये जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ हिंदी चैनल्स की बात कर रहा हूँ। कल कोई कहे कि राज ठाकरे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राज ठाकरे वो चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह से आप मेरे लोगों को बुलाते हैं डिबेट के लिए, ओके, वहाँ पे कोई एंकर लड़की बैठी है, वहाँ पे कोई सांसद कुछ बात कर रहा है, और जो बात कर रहा है, बात करने के बाद वो लड़की बोलती है हाँ बराबर है, आप करेक्ट बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, हाँ जवाब दीजिए। तो भाई ये थी सियासत। और मतलब यार बंदा जो है ना वो बहुत ही पॉइंट की बात कर रहा है। क्रिटिसिज्म लेना और इल्जाम लगाने एक अलग चीज है, ठीक है ना। और भाई चैनल्स का तो काम ये टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि एंकर ने कहा कि आप तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ, और अभी भी एंकर निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या थ्रेट दे रहे हैं, या आप थ्रेट दे रहे हैं। तो ये जो है ना, ये टीआरपी हासिल करने के लिए चैनल कुछ भी कर सकते हैं। तो वही हमने कहा कि बहुत सारी वीडियो सब चीज़ पर होगी, अब जरा सियासत पे भी आ जाए। हाँ, तो भाई मजा आया, मतलब ये देखने में मुझे थोड़ा ना इंटरेस्ट हुआ। तो भाई सियासत जो है ना वो बड़ी ही कुछ अच्छी भी है और बहुत ख़राब चीज़ भी है, इसमें बड़े झूठ बोलना पड़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा घुमाओ फिराओ। वैसे राज ठाकरे आपको कैसे लगते हैं, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें ज्यादा पता नहीं है इनके बारे में। हमने फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो बनाई है, वो भी आपके कमेंट्स की वजह से कि आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे। और लेकिन बंदा बड़ा सॉलिड टाइप का है, ये बात तो है। आपके कमेंट्स जो है वो हम देखने के बाद, रीड करने के बाद ही हम उस पर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आपकी ख्वाहिशात का हम एहतराम करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, और वीडियो को लाइक करें, और इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें। चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक हमें देते रहिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।